जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़े आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेसफॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच उसका आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैचेस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 5 मैच ही आप देख लीजिएगा। आप देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा दोस्तों, आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा, विराट कोहली का बहुत ही बेकार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे, बहुत ही शानदार गया था। और अगर अभी तक के आईपीएल 2024 की बात करूं तो यहाँ पर आरसीबी के अभी तक 2 मैच हुए हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत लगभग पहले मैच में इतना बेस्ट नहीं किया था, पर सेकंड मैच में बहुत ही बेस्ट किया था, ठीक है। तो प्लेयर का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। और एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, दिनेश कार्तिक का आप आईपीएल 2022 उठाकर देखोगे, बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे, बिल्कुल भी खास नहीं गया था। आईपीएल 2024 उठाकर देखिएगा, अभी तक 2 मैच हुए हैं आरसीबी के, तो वहाँ पर भी उन्होंने दोनों मैच में उनकी बैटिंग आई और बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, याद रखना। तो देखिए अब इनका 2024 में जो आईपीएल है दिनेश कार्तिक का, बहुत ही शानदार जाएगा, आप ये मान सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मैच में वो परफॉर्मेंस कर देंगे, पर आप मान सकते हो 5 से 6 मैच में पक्का अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए प्लेयर का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपके जो शुभमन गिल हैं उनका आईपीएल 2024 उठाकर देखना। अभी तो 2 ही मैच हुए हैं आपकी जीटी के, पर सारे मैच उठाकर देखोगे तो आपको जो देखने को मिलेगा शुभमन गिल का, हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस है कि आईपीएल 2024 उनका इतना ज़्यादा खास ना जाए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, इसलिए प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,750 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों को प्राइस पुल सेम है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है। आप सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए आप तो देखिएगा दोस्तों, ये तो बड़ा कॉन्टेस्ट है, आप छोटा कॉन्टेस्ट खेलते हो, 100, 200, 300, 400 वाले कॉन्टेस्ट खेलते हो, तो यहाँ पर खेलिएगा, आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। तो आप मान सकते हो एक तरीके का आपको ये प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ओडीआई मैचेस के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर दोस्तों कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग, ठीक है। जबकि T20 और ओडीआई मैचेस में ज़्यादातर मैचेस में बॉल फर्स्ट ही पहले करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब देखिएगा दोस्तों, नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर जो आपको T20 आई में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा दोस्तों, 170 से प्लस आपको ज़्यादातर मैचेस में देखने को मिलेगा। आप मान सकते हो 10 मैच उठाकर देखोगे तो आपको 8 मैचेस में जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, ज़्यादातर 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिच पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है
वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बैटिंग ऑर्डर आपके ऑलराउंडर्स का होता है। आपको ऑलराउंडर्स 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको बॉलिंग से मतलब विकेट लेकर देते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, इसलिए जहाँ तक जो परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं बैलेंस पिचेस पर। बैलेंस पिचेस पर दोस्तों 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो इनकी बैटिंग जल्दी आएगी, तो ये बैटिंग करके फैंटेसी पॉइंट देंगे और 1 से 2 विकेट लेकर देते हैं, इसलिए ज़्यादातर ही परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। याद रखना बैलेंस पिचेस पर। अब देखिए दोस्तों, जो बैलेंस पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20I में, तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखना दोस्तों सबसे पहले 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स हैं दोस्तों वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ से सबसे कम विकेट गिरते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो दोस्तों आपको बॉलिंग पिचेस पर T20I में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, लो देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो याद रखना दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140, 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 3rd नंबर टिप की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप कैसे यहाँ पर पता कर सकते हो बैटिंग ऑर्डर। देखिए दोस्तों, लाइनअप से आप ये तो पता कर लोगे कि बैटिंग ऑर्डर किस प्लेयर का कौन सा है, कौन 2 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन 3 नंबर पर आएगा, कौन 4 नंबर पर आएगा, ये तो आप पता कर लोगे लाइनअप से। पर याद रखना दोस्तों, आप ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको कैसे बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा, कैसे आपको कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये समझाऊंगा, ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, नंबर से आपको सभी प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ऐसे आपको नंबर से बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या आपके ऑलराउंडर हैं, अगर 2 ओवर डालेंगे तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, अगर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूँ। ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले, एम का मतलब है मिडिल ओवर्स, डी का मतलब है डेथ ओवर्स, ठीक है, याद रखना। अब देखिए O/M लिखा हार्दिक पांड्या के सामने, तो अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो याद रखना दोस्तों 2 ओवर डालेंगे, और 2 ओवर डालेंगे तो फिर वो ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या अगर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर आज के मैच में पूरे डालेंगे, तो फिर याद रखना वो 2 ओवर ओपनिंग में डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों, अगर हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग करते भी हैं तो कभी कभार एक आध मैच करते हैं गलती से, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक और बॉलर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप देख पा रहे होगे भुवनेश्वर कुमार है, उनके सामने लिखो O/D। तो अभी मैंने आपको बताया O का मतलब ओपनिंग ओवर, M का मतलब मिडिल ओवर्स, D का मतलब डेथ ओवर्स, ठीक है, तो याद रखना। आप देखिए दोस्तों O/D लिखा है। आपके भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी। अभी आपके SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं। तो ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। आपके अगर भुवनेश्वर कुमार मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दूँ एक एक प्लेयर का, ऐसे आपको बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा, ऐसे आपको बॉलिंग का भी बताऊंगा कौन कहाँ पर कितने ओवर डालेगा, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, याद रखना। 1 या 2 या 3 या प्लेयर ऐसा आपको लग रहा है कि कम फैंटेसी पॉइंट देख कर गए हैं, ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो आज मेरी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती, तो भी याद रखना दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सही है। मैच थोड़ा इधर उधर होता है तो भी आपके 1 या 2 या 3 प्लेयर भी नहीं आए ड्रीम टीम में तो भी चल जाएगा, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपको बता देता हूँ कैसे आप बना सकते हो, ठीक है, याद रखना। देखिए दोस्तों, सारे प्लेयर तो दावेदार नहीं होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की।
जो आपको एक मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार जो प्लेयर मिलेंगे, आपको सारे प्लेयर नहीं देखने को मिलेंगे। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो 22 प्लेयर्स हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए मिलते हैं कि एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किसी बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए या बॉलर को बनाए, किसे बनाए तो समझ नहीं आता। तो आपको भाई आपको समझा रहा है सिंपल तरीके से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सारे प्लेयर दावेदार नहीं होंगे, तो आपको ऐसे 6 से 7 प्लेयर ही होते हैं दोस्तों एक मैच में दावेदार, जो कैप्टन और वाइस कैप्टन की दावेदारी पेश करते हैं। कि जो ज़्यादातर प्लेयर परफॉर्मेंस करते रहते हैं वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने दोस्तों, दोनों टीम से। एक टीम से आप 2-3 प्लेयर निकाल लीजिएगा, दूसरी टीम से भी 2-3 प्लेयर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे दोनों टीम से 6 प्लेयर निकाल लेने हैं 22 प्लेयर्स में से। आप देखिएगा दोस्तों, उसमें से मैं मान लेता हूँ आपने क्या क्या देखना है वो बता देता हूँ। आप जो 6 प्लेयर निकाल रहे हो उनमें देखिएगा प्लेयर्स फॉर्म देखिएगा, पिच रिपोर्ट देखिएगा, बैटिंग ऑर्डर देखिएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देखिएगा, हेड टू हेड बैटर्स देखिएगा। उसके बाद अगर आप निकालोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन, आप जो प्लेयर निकालोगे दावेदार, बहुत ज़्यादा चांस होगा आपके वो सही निकलेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपने 6 प्लेयर निकाल लिए, मैं मान लेता हूँ 2-2 प्लेयर आपने तीनों निकाल लिए, बॉलर निकालिए, ऑलराउंडर निकालिए, बॉलर बैट्समैन निकालिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 इस नंबर को कोई बैट्समैन हो आपका, ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन का आपको दावेदार लग रहा है कि आज के मैच में कोई बैट्समैन बनेगा, तो 1 2 3 इस नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। उस बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि अगर सेट हो जाता है एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से कि एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखना। फिर बहुत कम चांस होगा उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर चल जाएगा उस मैच में, ठीक है, याद रखना। आप देखिए दोस्तों, अगर किसी ऑलराउंडर को आप बनाने का सोच रहे हो कि किसी ऑलराउंडर को आज के मैच में मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाऊँगा, तो याद रखना दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो तो उस ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बैटिंग ऑर्डर 5 और 6 बोला, इससे नीचे नहीं चलेगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 4 नंबर 3 नंबर पर अगर वो ऑलराउंडर बैटिंग करने आता है तो अच्छी आता है, और नहीं आता है तो 5 या 6 पर तो आना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविंद्र जडेजा आपके 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं इंडिया की ओर से, ऐसा ऑलराउंडर नहीं चलेगा, क्योंकि 7 नंबर बहुत नीचे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहोगे किसी बॉलर को आप बनाने का सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आज के मैच में कोई बॉलर बनेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो याद रखना दोस्तों, दैट में 2 बार डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो उस बॉलर को, क्योंकि जो डेथ में बॉलिंग करते हैं दोस्तों उनके पास बहुत ज़्यादा चांस होगा कि एक ओवर में 2 या 3 विकेट निकाल ले, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं डेथ ओवर्स में गिरते हैं। पावर प्ले में तो मान सकते हो 3 से 4 ही विकेट गिरते हैं कभी कभार, और ज़्यादातर तो 2 ही गिरते हैं पावर प्ले में। और जो डेथ ओवर्स में गिरते हैं दोस्तों, एक ओवर में 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, ठीक है। तो डेथ में अगर T20 या मैच है 2 बार डाल रहा है तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो उस बॉलर को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बता दी है मैंने 5 टिप्स, आपको इनको आज से ज़रूर फॉलो करना है, याद रखना, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और याद से टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।